हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्जाम मैनिया में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन को 10 मिनट्स में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ से स्टार्टिंग हम आज करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं और नॉर्थ अमेरिका के लेक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जाके आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को एंड वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, डेफिनेटली कीजिएगा। तो यहाँ से हम नॉर्थ अमेरिका का जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को क्या मिलता है। आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली पूछा जाता है, या तो आप नॉर्थ से साउथ की सीरीज को पूछा जाएगा या फिर आपको साउथ से लेके नॉर्थ की सीरीज को पूछा जाएगा। तो जो भी आए एग्जामिनेशन में आपको बताना होगा, या फिर आपको ईस्ट टू वेस्ट पूछा जाएगा या वेस्ट से ईस्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो वो आपको एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बताना होता है कि क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे तो कनाडा के लेक्स के बारे में आपको पूछा जाता है। फर्स्ट में आ जाएगा आपको ग्रेट बियर लेक। सेकंड लेक के बारे में पूछा जाता है तो ग्रेट स्लेव लेक। थर्ड में आपका अथाबास्का अथाबास्का लेक है। एंड फोर्थ में आपको रेंडियर लेक आता है। ये सब कुछ सीक्वेंस वाइज है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर ये जा रहा है। फिफ्थ में आपका विनीपेग लेक है। ठीक है, इसमें इस लेक की खासियत है, बियर लेक की ये खासियत है कि ये आर्कटिक सर्कल से होकर गुजरती है। आर्कटिक सर्कल से होकर ये गुजरती है। ठीक है, और जो स्लेव लेक है, यहाँ से एक रिवर निकलती है, मैकेंजी। ठीक है, मैकेंजी रिवर यहाँ से होके निकलती है। इसके साथ ही जो ये विनीपेग लेक है, इस विनीपेग लेक को, यहाँ पे एक शहर है वो भी विनीपेग ही है। ये जो विनीपेग शहर है, ये किसके लिए, ये गेहूं के पेटी के लिए, गेहूं के पेटी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, और ये सारी के सारी लेक आपको कहाँ पड़ती हैं, ये सारे के सारे लेक आपको कनाडा में ही पड़ते हैं। तो यहाँ से इसका आपको सीक्वेंस अगर याद करना हो तो इस तरह से नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आपको ग्रेट बियर लेक हो गया, ग्रेट बियर लेक हो गया, ये आपको ग्रेट स्लेव लेक हो गया, इसके साथ ये आपका क्या है, अथाबास्का लेक हो गया, और ये आपको रेंडियर है, एंड देन ये विनीपेग। ठीक है, ये 5 लेक आपको कनाडा में पड़ते हैं, ये कनाडा का एरिया हो गया। और इसके बाद जो आती है बात, वो आपको ग्रेट लेक्स की बात होती है, जो कि 10,000 साल पहले जो आइस एज आया था उसके कारण जो बना था, उसमें ये लेक बचे थे। ठीक है, तो ये कौन कौन से लेक हैं। पहला लेक के बारे में हम बात करते हैं तो ये है लेक सुपीरियर। अब लेक सुपीरियर क्या है, ये सबसे ज्यादा अगर वर्ल्ड में आप मीठे पानी के लेक की बात करें तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, बट आप एरिया वाइज अगर देखें तो ये इसका पोजीशन क्या होता है, सेकंड होता है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे कैस्पियन सागर आ जाता है। कौन आता है, तो फर्स्ट पे आपको कैस्पियन सागर आता है। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको सीक्वेंस वाइज पूछा जाए तो इसके बाद मिशिगन होगा। ठीक है, इस तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे आपको कौन होगा, ये मिशिगन होगा सेकंड में। और इसके पास जो शहर बसता है वो कौन सा है, तो शिकागो है। ठीक है, बहुत ही फेमस है शिकागो। ठीक है, यहाँ पे आयरन स्टील उद्योग है, मांस का व्यापार होता है। और अगर सेकंड लेक की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट लेक, तो ये क्या है, ह्यूरन है। ठीक है, ह्यूरन लेक क्या है, सेकंड लार्जेस्ट लेक है, किसमें, ग्रेट लेक्स में। क्योंकि ग्रेट लेक्स जो है, ये पांचों लेक को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इस तरफ आपका कनाडा है
और दूसरे तरफ आपका कौन सा देश है, कंट्री है, तो ये आपका यूएसए है। और ये जो वाटर बॉडीज है ये इसकी क्या करती है, तो ये इसकी सीमा बनाती है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी वाटर बॉडीज होती है तो वो उसकी बॉर्डर का काम कर देती है, जो कि दोनों कंट्री में अगर होती है। तो ये आपको सेकंड लार्जेस्ट लेक होगा, ह्यूरन होगा। ह्यूरन के बाद थर्ड में कौन आएगा, अगर सीक्वेंस वाइज पूछा जाए तो ये आपका लेक इरी आएगा। और इरी के पास इरी और इसके बाद ओंटेरियो है, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना होगा। अब इसके बाद बात करते हैं एक सुपीरियर और ह्यूरन लेक, इसको एक कैनाल जोड़ती है, ठीक है, नहर। ये सू नहर जो है ये इस दोनों को जोड़ती है। और ईरी और ओंटेरियो को जोड़ने के लिए ईरी और ओंटेरियो को भी एक नहर जोड़ती है, सॉरी, मेरीलैंड नहर, ठीक है, ये इन दोनों को जोड़ती है। और यहाँ पर एक नदी है, कौन सी नदी है, नियाग्रा, नियाग्रा रिवर भी है, जिसके ऊपर कौन सा है, नियाग्रा, फेमस नियाग्रा फॉल्स बना हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही ये पांचों मेन लेक्स हैं। और यहाँ लेक ऑन्टेरियो के पास से एक नदी निकलती है, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, ठीक है, जो कि अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है। इसके साथ ही एक और ग्रेट सॉल्ट लेक है, यहाँ पे आपको ग्रेट सॉल्ट लेक मिलती है। यहाँ पे आपको ग्रेट सॉल्ट लेक मिलती है, जो कि यूनाइटेड स्टेट के उटाह शहर में है, इसलिए इसको साल्ट सिटी भी बोला जाता है, इसे साल्ट सिटी बोला जाता है। यहाँ पे ओंटारियो के पास आपको कनाडा का ओटावा शहर में देखने को मिलेगा, हैमिल्टन शहर यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत मेन जो, और ये एरिया जो है बहुत ही रिच आयरन स्टील के लिए बहुत ही रिच एरिया है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो बस्ती होती है, रेसिडेंशियल एरिया जो कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा इसी लेक्स के चारों तरफ है। इस तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के सारे लेक्स यहाँ पे पूरे होते हैं। टोटल मेजर लेक्स की बात करें तो मेजर लेक्स में यहाँ 11 मेजर लेक्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर 5 महान लेक्स यानी कि ग्रेट लेक्स की बात करते हैं, तो उन ग्रेट लेक्स में 4 जो हैं वो यूएसए और कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बट एक इकलौता जो है वो मिशिगन जो है, यहाँ जो मिशिगन है, ये एक और इकलौता ऐसा है जो पूरा टोटली इसकी वाटर बॉडीज कहाँ है, तो ये आपको यूएसए के क्षेत्र में देखने को मिलती है, ये आपको कनाडा में नहीं पड़ती है। वरना सुपीरियर हो गया या ह्यूरन, इरी और ओंटेरियो, ये दोनों सब के सब इधर है, यूएसए और कनाडा दोनों की तरफ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये यूएसए और कनाडा दोनों की तरफ देखने को मिलती है। और इसमें सबसे छोटे लेक की बात करें तो सबसे छोटा लेक कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट इन पांचों में कौन सा है, तो ओंटेरियो है, ठीक है। और सबसे बड़ा, ऑब्वियसली जब वर्ल्ड में ही सेकंड लार्जेस्ट है तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा यहाँ हो जाएगा सुपीरियर। तो यहाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।